प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नरेंद्र मोदी ने राज्यों का हौसला बढ़ाया है, उनकी तारीफ की है। बैठक से यह निकला है कि आर्थिक गतिविधि तेज करने पर विचार इस वक्त सरकारें कर रही हैं। केंद्र सरकार कर रही है राज्य सरकारों से बातचीत के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के जरिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी रेखांकित किया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पक्ष में उतर गए हैं। इनमें पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से 35 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी मांगा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि जो रेड जोन है मध्य प्रदेश में, वहां पर लॉकडाउन अभी जारी रहे। जन से जग तक। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये नारा दिया। आज इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी थी, क्योंकि इस बैठक में तय होने वाला था कि 17 मई के बाद क्या होगा। क्या लॉकडाउन 4 की हो रही है तैयारी? क्या किश्तों में खत्म होगा लॉकडाउन? खुलेंगे बाजार या दुकानों पर चढ़ा रहेगा ताला? लोग घरों में रहेंगे बंद या काम पर निकलेगा हर बंदा? ऐसे तमाम सवाल सबके मन में उमड़ रहे हैं और इनका जवाब जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। ये बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रधानमंत्री ने हर मुख्यमंत्री को बड़े ध्यान से सुना। कहीं कोई बात बहुत अहम लगी तो उसको नोट भी किया, तो कभी किसी मुख्यमंत्री को रोककर बीच में कुछ सुझाव देते नजर आए। अहम सवाल यही था कि कैसे कोरोना का सांप भी मर जाए और अर्थव्यवस्था की लाठी भी न टूटे। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही ऑटो की पूरी बिक्री और सारी प्रक्रिया फिर से कल कारखाने मारुति का शुरू ही हो गया, बाकी भी शुरू होंगे और ये गति फिर से पकड़ेगी। प्रधानमंत्री खुद अपने दलबल के साथ बैठक में थे। कोरोना से लड़ने का मंत्र उनकी बैठक में साफ दिख रहा था। प्रधानमंत्री ने गमछे को मास्क बना लिया था। उनके पीछे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनसे पीछे की कतार में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को कुछ मंत्र दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर संतोष जताया कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के बीच भी भारत खुद को बचाने में बहुत हद तक कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पर अधिक फोकस रखने और चौकस रहने की जरूरत है। इतने खतरनाक वायरस से निपटने के लिए संतुलित रणनीति से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से आर्थिक मुद्दे पर सुझाव मांगे। गांव में कोरोना का संकट पहुंचने से रोकने को एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया। जिस तरह मजदूरों का पलायन हुआ, उस पर पीएम यही चाहते थे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन नहीं हुआ तो इसमें फैसले बदलने पड़े। साथ ही अपना पुराना मंत्र दोहराया कि 2 गज की दूरी में ढिलाई हुई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को कुछ सलाह दी, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप की खासियत बताते हुए उसे लोगों तक पहुंचाने की अपील की। गृह मंत्री ने दूसरे राज्यों से तालमेल पर जोर दिया ताकि प्रवासी मजदूरों को ट्रेन चलाकर उनके घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तालमेल से याद आया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में भी अपना तेवर साथ लाई थी। ममता ने पीएम के सामने ही कहा कि केंद्र कोरोना मामले में राजनीति बंद करे और संघीय ढांचे को बनाए रखे। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि ऐसे मुश्किल हालात में भी बहुत अच्छा काम किया। हालांकि कई मुख्यमंत्रियों की राय एक दूसरे से टकराती रही तो कई जगह मिलती भी रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने के हक में हैं। यही राय पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी है, लेकिन लगे हाथ वो ये भी चाहते हैं कि राज्य का कौन सा हिस्सा रेड
या ऑरेंज या ग्रीन जोन में होगा, ये फैसला राज्य ही करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लॉकडाउन बढ़ाने की ही पक्षधर हैं। एक तरफ सवाल लॉकडाउन बढ़ाने का है तो दूसरी तरफ खाली होते जेब का, अर्थव्यवस्था को बचाने का भी सवाल उठा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि राज्यों की कम से कम 33% जरूरतों के लिए तत्काल पैसा दें, साथ ही 3 महीने के लिए रेवेन्यू ग्रांट भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज और मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी मांगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 2,000 करोड़ रुपए की विशेष राशि और उद्योग धंधे के लिए 2,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ मंगलवार से कुछ इलाकों में रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इस फैसले का भी बैठक में विरोध हुआ। तमिलनाडु ने चेन्नई में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेल और प्लेन सेवा 31 मई तक बंद रखने की अपील की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने का विरोध किया। उनका तर्क था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में कोरोना का कहर ज्यादा है, इसलिए वहां से ट्रेन चलाना सही नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी कहा कि ऐसा फैसला राज्यों से सलाह करके लेना चाहिए था। वैसे भी इस फेज के लॉकडाउन के 6 दिन बचे हैं। इस बीच कोरोना की रफ्तार और धार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।